फर्स्ट क्लास। ओ मेरा हस्बैंड खूब पैसा कमा रहा है, उसको भड़का कर और सास ससुर से दूर लेके चलो ना, ये पाप है। वो आगे चल कर गड्ढा में गिरिएगा, अज्ञान में नहीं समझ में आ रहा है, और गड्ढा में गिरकर सब पैर हाथ टूट जाएगा। जितना पैसा सेव किया रहेगा वो सब बाप का पैसा उसमें निकल जाएगा। वो बाप से भड़का के लेके जा सकते हैं, वो कब? जब वो बाप और माँ दुष्ट है, वहाँ भक्ति कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, वो बोल रहा, बुढ़ा एज में बोल रहा है कि हमको मछली चाहिए, हमको चिकन चाहिए, हमको बुढ़ा एज में खूब सुविधा चाहिए। तब ऐसे माँ बाप को छोड़ना शास्त्र के अनुसार कोई पाप नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल है, ठीक है, सब परेशान नहीं कर रहा है तो भक्ति नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो बुढ़ापा हो गया है, उसकी सेवा कर देनी चाहिए। वो सेवा करने से वो हस्बैंड वाइफ है, उसका जो वंश होगा वो बहुत आगे बढ़ेगा। देह चुरा के भाग जाना वो पाप है, वो कितनी भक्ति कीजिएगा वो फलित नहीं होगा। वो ये मेरा भाई का जमीन है, उसको 2-4 डिसमिल हड़प लेना और फिर भक्ति करते रहना, ये नहीं होगा, ये मतलब भक्ति सफल नहीं होगा। एकदम न्यायपूर्ण उसका अप्रोच होना चाहिए, तो उस ढंग से उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें डीप प्रवेश कीजिए, डीप अंदर जाइए। इसमें जब पूरा तह में चल जाइएगा, ये जितना समस्या आप समाज में देख रहे हैं, एक भी समस्या नहीं रहेगा। कल सतयुग में 1 लाख वर्ष जीवन होता था, उसके बाद आया आपको त्रेता, 10,000 वर्ष लोग जिंदा रहते थे, द्वापर 1000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। और उस 100 वर्ष को भी प्रहलाद महाराज मैथमेटिकली बहुत अच्छा से कैलकुलेट करके बताए हैं। 100 वर्ष में वो 50 वर्ष मतलब आधा समय तो सोने में बिता देगा। पहला जो 25 साल है वो बचपना में बीत जाता है, कुछ समझ में नहीं आती है। जो नेक्स्ट 25 साल है, 25 से 50 जवानी का जोश होता है, 51 से 75 अब लगा बुढ़ापा की तरफ गिरने, अब 75 के बाद गला वला सब चोक हो जाएगा। चोक मतलब इसमें वो कफ पकड़ लेगा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप नहीं होगी। ये भक्ति का उपयुक्त समय है जवानी। ये जवानी का आग जो भी भक्ति में झोंक देगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ये जवानी की आग सिर्फ ब्रह्मचारी सन्यासी न झोंके, आप लोग जितने गृहस्थ शादी किए हैं आप लोगों को भी झोंकना है। सबके लिए नियम एक समान है, खाली सन्यासी और ब्रह्मचारी पर नियम नहीं है। आप लोग जो शादी किए हैं आप लोग को भी बहुत टाइट नियम है। आप लोग हस्बैंड वाइफ को भी साथ में रहकर पूरा ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारिणी की तरह रहना है, तब जाके आपका बेटा बेटी सब तपस्वी होगा, जन्म लेगा, उसका ब्रेन बहुत तेज रहेगा, एकदम इतना ब्रिलियंट कि कम पैसा भी खर्च कीजिएगा वो पढ़ लिख के सबको मार्केट में सबको हरा देगा, बहुत एक्टिव रहेगा। वो बचपन से ही उसके शरीर से दिव्य गुण झलकेंगे, मतलब महात्मा टाइप का उसका सब चाल चलन आपको दिखाई देगा, महात्मा टाइप का। ये जितने भगवान के शुद्ध भक्त हैं ये सब पिछले जन्म में भक्ति किए हैं। इनकी माता पिता के पास जाके आप जांच पड़ताल कीजिए, जितने भगवान के शुद्ध भक्त हैं उसके माता पिता आपको बताएंगे कि इस बचपन से ही इसमें कुछ ये डिफरेंट टाइप का लड़का था। इसको ना मार्केटिंग में रुचि थी, ये ना कहीं घूमने जाता था, ना मेला में जाता था, ये चुपचाप बैठ के अपना पढ़ाई लिखाई करता था। और हमारे जो बेटा है ये इस टाइप का नहीं थे, लेकिन इसका चाल चलन एकदम उल्टे, एकदम दूसरे टाइप का था बचपन से ही। वो इसलिए था बचपन से, वो पिछले जन्म में भक्ति किया है। 70-80% खत्म हो गया है, 20% बचा हुआ है। इस जन्म में अपना कोटा पूरा करके वो यहाँ से निकल जाएगा। वो जब मन से भक्ति करते रहेगा, वो इस टाइप का प्रोसेस वाला वो आपका बेटा बेटी भक्ति होगा साहब, वो सब दिव्य गुण वाला होगा। आपको बहुत गर्व महसूस होगा ऐसा बेटा बेटी पाकर। किसी दूसरे का बेटा बेटी वैसा रहेगा ही नहीं, आपको 1% टॉर्चर नहीं करेगा। और अभी सब लोगों का यही शिकायत है कि ये बाल बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, दिन भर व्हाट्सएप खेलते रहते हैं, इंटरनेट पर रहते हैं, ये बात नहीं मानते हैं, इनडिसिप्लिन है। कैसे प्रभु जी इस आदत छुड़ाया जाए? वो आदत कहाँ से छोड़ेगा? उसकी जितनी सेंसेस है उसकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। ये इंद्रिया कंट्रोल में रहती है जब ये शुद्ध हो जाती है। एक जगह बैठकर वो आराम से 5-6 घंटा पढ़ाई करते रहेगा। तो इस प्रकार ये छोटा एक बच्चा थे प्रहलाद महाराज,
ये कितना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है। ये एक एक क्षण हम लोग का निकलते जा रहा है। ये जितना प्रॉपर्टी है ये सब छूटेगा एक दिन। अरे इस साइकोलॉजी को समझिए। ये जब सब जान जाएगा कि नश्वर है, ये चोर चोरी करना छोड़ देगा, ये डकैती करना छोड़ देगा साहब। ये समाज में जितनी क्राइम हो रही है ये सब अज्ञान में है। जब उसको मालूम चल जाएगा कि जो बिल्डिंग बनाए हैं एक दिन छूट जाएगा, ये रहेगा बिल्डिंग में, लेकिन एक कस्टोडियन के रूप में। कस्टोडियन का मतलब हुआ कि भाई हम ये बिल्डिंग के मालिक नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है। कुछ दिन देखने के लिए हमको इसमें अपॉइंट किया गया है। तो जब कोई प्रॉपर्टी देखने के लिए अपॉइंट किया गया, वो प्रॉपर्टी आपका नहीं है, वो एक दिन हाथ से छूटेगा। ऐसे भी भौतिक नियम भी है। ये जितना भारत का प्रॉपर्टी है, इट वेस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के नाम में निहित है। ये सुविधा के लिए किसी किसी व्यक्ति को बांट दिया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी उनका नहीं है। एक कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण ना। एज पर दिस लैंड एक्विजिशन एक्ट, हम लोग यहाँ बैठे अभी कथा बोल रहे हैं, ये रोड को चौड़ा करने के लिए सरकार को यहाँ तक जमीन चाहिए और इतना ही उधर चाहिए। तो चाहे आपको ये जमीन से कितना भी प्यार हो, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो आपका रोड से यहाँ तक दाम है, आप दाम ले लीजिए। और दाम लेने के बाद सरकार रोड नाप लेगी। नापने के बाद आपको बोल देगी कि आज से यह जमीन आपका नहीं है, इस पर रोड बनेगा। आपको चुपचाप जो सरकार नाप के जमीन दी है, आपको चुपचाप वहां से क्या करना है, पैसा लेके हट जाना है। अगर जमीन ना छोड़े, वो सरकारी काम में बाधा बने, तो सेक्शन 186 आईपीसी के तहत सरकारी काम में बाधा बनने के आरोप में हथकड़ी लगेगी। इसका मतलब ये जमीन भी आपका नहीं है, ये भी अभी जिंदा में छीना जा सकता है। छोड़ दीजिए मरने के बाद क्या होगा, जिंदा में सरकार छीन लेगी। और देखिए जमीन छीन कर लोगों से लेकर मुआवजा देकर रोड चौड़ा हो रहा है ना, कितना लोग विरोध कर रहे हैं, कोई फायदा हो रहा है, वो जमीन सरकार ले ही ले रही है। अब भविष्य में भी जरूरत पड़ेगा रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, कोई भी काम के लिए आप सरकार को रोक नहीं सकते हैं। ये सारा जगत भगवान कृष्ण का है। और ये ब्रह्मचारी बनना, गृहस्थ बनना, ये भगवान कृष्ण के भक्ति के लिए है। हम लोग कोई भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनका संपत्ति चुरा के रखे हैं। तो चोर को कभी शांति नहीं मिल सकती है, उसको दुख होगा और उसका जीवन कलेश और गम में बीतेगा। लेकिन जब वो अपने ये संपत्ति का इस्तेमाल इस टाइप का सत्संग करेगा, इस टाइप का सत्संग करने से ये घर शुद्ध होता है, ये कीर्तन करने से घर शुद्ध होता है, ये इस टाइप का सत्संग करने से, अपना पैसा खर्च करने से, ये भगवान को भोग लगाने से, ये सारे भक्तों को प्रसाद पवाने से, वो घर का जो धन है उसकी शुद्धिकरण होती है। ये कलयुग में दो चीज है, गृहस्थ और गृहमेदी। जो हस्बैंड वाइफ शादी करके भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उसको गृहमेदी बोलते हैं। और गृहस्थ का मतलब हुआ कि वो भगवान की भक्ति करता है। तो मैक्सिमम लोग कलयुग में ये आपको गृहमेदी हैं, गृहस्थ नहीं है। तो इस प्रकार ये घर घर में समस्या और कलेश, इस टाइप का जो उत्सव है, सारे व्यक्ति को अपने अपने घर में करना चाहिए। अपने गाढ़ी कमाई को खर्च करना चाहिए। इससे पूरा घर, कुल, खानदान ये शुद्ध होता है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसका 21 पीढ़ी ऊपर और नीचे ये सब लोग शुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब भी समय मिले इस टाइप का सत्संग का आयोजन कीजिए, इसमें आइए, सुनिए। ये बहुत गंभीर संदेश आपको देता है। इससे पूरी समाज की समस्या खत्म हो जाएगी। ये कितना भी भौतिक प्रयास कीजिएगा, एक समस्या खत्म होने वाला नहीं है। कलयुग का समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और स्थिति बदतर होते जाएगा। इसमें जो भक्ति करेगा बस वही बचेगा, रेस्ट कोई लोग नहीं बचेंगे। तो आज भगवान की इच्छा है कि कथा हम लोग यहीं विराम दें, क्योंकि बारिश हो रही है। सब लोग तुरंत प्रसाद पाकर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे।